हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 5 के 13 टू 16 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 12 क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व कर चुके हैं। अगर उन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछेगा। और आज की क्लास के अंदर हम बड़े ही डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इफ द वेक्टर 3i कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस के कैप एंड 2i कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन के अंदर हम x और y की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, इन वैल्यूज को हम दो रिजल्ट्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। पहला रिजल्ट तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। और इन्हीं दोनों रिजल्ट्स का यूज करके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन के अंदर? पहला जो केस दिया हुआ है कि दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम इज इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। तो पहला जो वेक्टर है, उस फर्स्ट वेक्टर को हमने वेक्टर ए के इक्वल माना। तो देन वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस एक्स जे कैप और माइनस के कैप एंड, और जो सेकंड वेक्टर है उस सेकंड वेक्टर को हमने वेक्टर बी के इक्वल माना। वो है हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस वाई के कैप। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम इज इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। जो कंडीशन होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलरिटी की वेक्टर के केस के अंदर, उसको हमने अप्लाई किया। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया। तो वेक्टर ए है हमारे पास 3i कैप प्लस एक्स जे कैप और माइनस के कैप डॉट वेक्टर बी है हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस वाई के कैप और इज इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद रिजल्ट हमें मिलेगा। 3 की 2 के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 6 आएगा। अब एक्स जे कैप की हम जे कैप के साथ करवाएंगे तो प्लस का एक्स बचेगा। माइनस के कैप की हम वाई के कैप के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का वाई बचेगा और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बनाई एक्स और वाई के अंदर। वो इक्वेशन हमारी बनी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -6, और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये था कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों वेक्टर्स का वो हमारे पास इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3i कैप प्लस एक्स जे कैप और माइनस के कैप। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 9, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हमें मिलेगा +1। तो यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर बी है हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस वाई के कैप। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया 4, और जे कैप का जो कंपोनेंट है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और के कैप का जो कंपोनेंट है y है तो y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये लिख के चलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
तो हमने यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और इज इक्वल टू यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 5। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब हमने वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और 10 को राइट हैंड साइड। ऐसा करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होता है, तो हमने इसको ओपन किया। रिजल्ट हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इज इक्वल टू -5। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है -6, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे हमने एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने पुट की, तो रिजल्ट बचा -6 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5। अब -6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा, तो रिजल्ट बचा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करके यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 और इक्वेशन नंबर सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। तो दोनों को ऐड करेंगे, x में x ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो गया 2x इज इक्वल टू -6 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। तो रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा 2x इज इक्वल टू -36 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाई 12। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -31 डिवाइडेड बाई 12। अब जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। एक्स की वैल्यू होगी -31 डिवाइडेड बाई 12 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो यहां से हमने y की वैल्यू निकाली, तो y इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाई 12 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो देन y इज इक्वल टू 12 एलसीएम हो गया हमारे पास, तो -31 और प्लस 12 6 जा हो गया 72। इन दोनों रिजल्ट्स को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास होगी y की वैल्यू 41 डिवाइडेड बाई 12 और x की वैल्यू हमें मिली -31 डिवाइडेड बाई 12। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है और क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दिया हुआ है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी माइनस सी। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इस रिजल्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ऐसा करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या किया कि वेक्टर ए को हमने कॉमन निकाला। तो कॉमन जब हम निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। और इस रिजल्ट से जब हमारे पास ये पहले वाला जो रिजल्ट आता है
तो यहाँ पे अगर एक्चुअली देखा जाए तो हमने एक प्रॉपर्टी का भी यूज किया है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन। हमने एडिशन का केस हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई गई है सबट्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस रिजल्ट के अंदर कि वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट हमें इज इक्वल टू 0 मिला। तो अगर इन दोनों रिजल्ट का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी पर। हमने यहाँ पे एक रिजल्ट ये फाइंड आउट करना था कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, जो कि हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है, और वेक्टर बी जो है वो वेक्टर सी के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो हमने क्या किया, जो हमने ये रिजल्ट निकाला था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो डॉट प्रोडक्ट 0 हमारे पास तभी आ सकता है या तो वेक्टर ए हमारे पास 0 के इक्वल हो, या तो जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि एक नल वेक्टर बने, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास नल वेक्टर आए, मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री होनी चाहिए, या फिर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब एक और केस ये बनता है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल और किस केस में आ सकती है। पहला केस हमें मिलेगा या तो वेक्टर ए हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि एक नल वेक्टर बने, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर बने। तो अगर हम वेक्टर ए को इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो हमें अपना रिजल्ट मिल गया जो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा था कि वेक्टर ए हमारे पास नल वेक्टर बनना चाहिए। अगर वेक्टर ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है और इन दोनों का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी को 0 होना पड़ेगा। तो जब वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तो हम लिख ही सकते हैं। वेक्टर सी को हम राइट हैंड साइड लेके गए तो वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया, वेक्टर सी के इक्वल आ गया। तो यहां से हमें एक और रिजल्ट मिल गया जो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा था कि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों के दोनों जो वेक्टर्स है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन बेसिक रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट आता है। उस सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, प्रूव दैट टू वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट में हमारे पास रिजल्ट गिवन है इस रिजल्ट को हम लेके चलेंगे, और जो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर ए की हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है स्केलर प्रोडक्ट में, और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला वेक्टर ए इसकी होल रेज़ टू पावर 2 और माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसकी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। इन दोनों रिजल्ट्स का जो आंसर आता है वो इक्वल आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर दोनों के दोनों रिजल्ट्स इक्वल है। अगर हम इनकी पावर 1 भी ले लेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में है प्रूव दैट टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ magnitude of vector a plus vector b whole raised to power 2 is equal to magnitude of vector a का स्क्वायर और प्लस magnitude of vector b का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम दो केस में प्रूव करेंगे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की जो कंडीशन है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, केस नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों वेक्टर्स को हमने परपेंडिकुलर माना। अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर मानकर चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हम प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव इस केस के अंदर हमने प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने प्रूव करना है रिजल्ट, इसके अंदर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 0 है। तो रिजल्ट हमारे पास बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज टू पावर 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि हमने दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर माने थे। तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस के अंदर हम लेके चलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। और हमने यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों के दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है कि इन दोनों वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लेकर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे। अब हमने क्या किया कि जो हम रिजल्ट लेके चल रहे हैं, हमने रिजल्ट लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। वो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर हमने 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐड करेंगे और 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा करने के बाद रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 के इक्वल और -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एज इट इज है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड और इसकी होल रेज़ टू पावर 2। अब ये दोनों टर्म दोनों साइड में सेम है, तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो रिजल्ट हमें मिलेगा -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -2। 0 की डिवाइड में कुछ भी हो, रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आया? 0 आया। और 0 आने का मतलब ये है हमारे पास यहाँ पर कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आता है और क्वेश्चन नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास इफ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन शो दैट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स। ये सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। It means vector A is not equal to 0 and vector B is not equal to 0 and vector C is not equal to 0। मतलब तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब हमने फर्स्ट केस लिया कि वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। जब हम वेक्टर सी को वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर लेके चलते हैं तो इसका मतलब यहां पर यह निकलता है कि वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होगा और हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। और सेकेंडली जब हमने वेक्टर सी को वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर लिया, मतलब वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर्स का भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 आएगा और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड माना। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके हम यहां पर वेक्टर सी को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इनके ऊपर परपेंडिकुलर हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो पहले इसको हम एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 में 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 बचेगा। अब हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं हमने स्केलर प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटिव रिजल्ट है उसको हमने यूज किया, या फिर सिंपली हम इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि सी को हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से। तो सी को जब हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, वैसे एक्चुअल में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों रिजल्ट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 0 के इक्वल आया। तो इट मींस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और हमने फर्स्ट रिजल्ट के अंदर यही प्रूव करना था। सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देन वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब हमने यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो रिवर्स जो स्टेप है उसको हमने यूज किया। मतलब वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास? 0 के इक्वल आया।
तो इसका मतलब वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और सेकंड केस के अंदर हमने वेक्टर सी को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर हमने शो करना था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने की थी उसको आपने डिटेल में समझना है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। कल की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज जो 5 हमारी चल रही है, इसके हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।